नमस्कार प्यारे साथियों, तो चलिए हो जाइए तैयार क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर हम आ गए हैं। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो डेट निर्धारित की है वो है 21 एवं 22 जुलाई टीजीटी के लिए और 18 एवं 19 जून पीजीटी के लिए। और हम बता दें आपको कि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जो है ये परीक्षा अपनी निर्धारित तिथियों पे होने जा रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे जी, उनका कहना है कि हर हाल में इस साल ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ कारणों से जो है पेपर की डेट आगे बढ़ाई गई है, लेकिन पेपर अपनी निर्धारित तिथियों में होगा। ये सब आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर दिन इसी चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस समय रिवीजन कैसे करें। चारों तरफ निगेटिविटी है, पेपर के कैंसिल होने की खबरें जो है अफवाहें फैल रही हैं और जो है आपकी तैयारी बहुत धीमी हो चुकी है। ऐसे कठिन समय में आप रिवीजन कैसे करें, वो क्या तरीके हैं जो कि आप इन 2 महीने में रिवीजन करके और सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एक सीट पक्की कर सकते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी में। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर मैं आपको बता दूं, रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होगा इस समय वो होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करना। जी हाँ दोस्तों, आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस को शुरू से तैयार कीजिए। यानी कि पहले आपने क्या किया कि 6 महीने से आप पढ़ रहे हैं, जनवरी महीने में जब नोटिस आया 2.5 साल बाद 3 साल बाद की पेपर फिर से होने जा रहा है, मई और जून में जो है डेट दी गई थी टीजीटी और पीजीटी की, तब आपने पढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों आपने जो है बहुत पहले 6 महीने पहले जो है हो सकता है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ा था और उसके बाद जो है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो अब आपको जो रिवीजन करना है वो इस तरीके से करना है। मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करते चलना है, टॉपिक सब टॉपिक, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। तो यूनिट वाइज रिवीजन कीजिए, सिलेबस उठा लीजिए और यूनिट के हिसाब से हर एक यूनिट का जो है आपको सीरियल वाइज रिवीजन करना है। जब आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे सीरियल वाइज तो सबसे अच्छा देखिए, एक तो फायदा आपको ये होगा कि शुरू की चीजें जो आपने बहुत पहले पढ़ी थी, वो जो आपको भूल चुकी हैं, जो आपने रिवीजन नहीं किया है बहुत टाइम से, वो शुरू के टॉपिक आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, फिर से रिकॉल हो जाएंगे और आपके वो टॉपिक भी तैयार हो जाएंगे। और मैं बता दूं आपको कि वो टॉपिक जो आपके छूट गए हैं, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जब आप एक टिक करते हुए पढ़ेंगे कि हाँ सिलेबस में ये यूनिट का फर्स्ट यूनिट का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, एक सीक्वेंस पे जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे जरूर रह गए होंगे हर यूनिट में जो कि आप भूल गए हैं पढ़ना या जिनको आपने तैयार नहीं किया है। तो आपको टॉपिक के हिसाब से और सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रिवीजन करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो क्या है कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आप कर रहे हैं वीक में 2 या 3 ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप सभी साथी सॉल्व कर रहे हैं, मुझे पता है। तो आपको क्या करना है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय भी आप सिलेबस को अपने पास रखिए और टिक कीजिए कि कौन सा यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से यूनिट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप रिवीजन करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, तो आप उन टॉपिक को ज्यादा टाइम देंगे, उस यूनिट को ज्यादा टाइम देंगे दोस्तों जिस यूनिट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि उस टॉपिक को, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर उस टॉपिक में आपको डाउट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस टॉपिक को हमें रिवाइज नहीं करना है बल्कि उस टॉपिक को पहले हमें तैयार करना है, उस टॉपिक को हमें जो है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप उस यूनिट पे, उस टॉपिक पे रुक सकते हैं। 1 या 2 दिन, 3 दिन आप उस टॉपिक को, उस यूनिट को टाइम दे सकते हैं दोस्तों इस रिवीजन के समय। क्योंकि देखिए रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप कम टाइम में और चीजों को बस टिक करते चलिए और जो है सीक्वेंस में जो है आप पढ़ते चलिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों। रिवीजन का मतलब तो ये होता है कि चीजों को तब तक पढ़िए, तब तक अच्छे से लिखिए जब तक कि वो आपकी तैयार नहीं हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है और ये रिवीजन आपको बहुत काम आएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ये हमारी वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए
लीजिए। तो साथियों, इस टाइम पे जबकि आयोग ने परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया है लेकिन निरस्त नहीं किया है, मैं बार बार कह रही हूं कि पेपर अपनी तिथि पे होगा, तो आपको भी जरूरत है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की। आपको भी जरूरत है थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखने की और तैयारी करने की। जो साथी इस समय तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, जो साथी लगातार जो है बुक्स और सिलेबस को जो है अपना तैयार करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उन्हीं साथियों का सिलेक्शन होगा। और जो साथी उम्मीद हार जाएंगे, जो साथी जो है मैदान छोड़ के भाग जाएंगे और जो साथी जो है खुद पे विश्वास नहीं रख पाएंगे, अगर उन्होंने इस समय पढ़ना बंद कर दिया तो उनको जो है लास्ट मोमेंट में पढ़ना बहुत मुश्किल होगा और उन्होंने जितना भी पहले पढ़ा है वो सब उनको भूल जाएगा और जो है पेपर में जो है बहुत मुश्किल का सामना उनको करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपने इतने दिनों से, इतने महीनों से जो मेहनत की है, अगर आपकी वो मेहनत पानी में ना मिले और आपकी वो मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाए, तो आपको तैयारी कंटिन्यू करनी ही होगी दोस्तों। इसके अलावा आपके पास कोई और उपाय नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि रिवीजन आपको किस तरीके से करना है। बहुत से साथियों ने मेरे लाइव सेशन में पूछा था कि रिवीजन कैसे करें, तो मैंने आपको बता दिया है। आप इन तरीकों को अपना के रिवीजन करिए, अपने नोट्स से भी पढ़िए, बुक से भी पढ़िए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व कीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए और तैयारी को तेज कर दीजिए। 125 क्वेश्चंस को इस तरीके से तैयार कीजिए दोस्तों कि आपका स्कोर जो है वो 120 प्लस बन सके और परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिल सके। इसी मोटिव के साथ हर दिन हम एक वीडियो लेकर आपके लिए आते हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हम जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।